स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स पर। तो ज्योग्राफी की सीरीज़ का आगे आज का नेक्स्ट टॉपिक है भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के राज्यों में देख लेते हैं हम। सबसे पहले लातूर ज़िला कहाँ है, तो लातूर ज़िला महाराष्ट्र में। कुछ चीज़ें याद करने की है तो वो याद करना ही पड़ेगा आपको। जैसे लातूर ज़िला फेमस ज़िला कहाँ का है, महाराष्ट्र का। लातूर महाराष्ट्र में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह अंग है। तो विदर्भ महाराष्ट्र को ही कह देते थे पहले। तो विदर्भ एक प्रादेशिक नाम किसका है भारत में, महाराष्ट्र का। विदर्भ महाराष्ट्र। लातूर जिला ये भी महाराष्ट्र में है। पाट अंचल कहाँ है, पैट रीजन, ये झारखंड में है। झुमरी तलैया भी झारखंड में है, जो कि रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। तो झुमरी तलैया झारखंड, पाट अंचल और झुमरी तलैया दोनों झारखंड में है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है, पर्वतीय है, क्योंकि यहाँ पूर्वांचल हिमालय पाया जाता है। नेक्स्ट, मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद सिल्ट से बंधे अपतरण वीट्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं, तो फूमड़ी। फूमड़ी किसको कहते हैं, तो मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण वीट्स और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों यानी कि फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। तो इन द्वीपों को फूमड़ी कहा जाता है। तो ये है फूमड़ी। ये मणिपुर में फूमड़ी कुछ इस तरह के पाए जाते हैं। वीट्स पर ये बने हुए सड़े हुए वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने होते हैं। ये मकानों में रहते हैं, जो उन्हें द्वीपों को फूमड़ी कहा जाता है। तो भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है, तो कर्नाटक। सिलिकॉन वैली कर्नाटक में बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है और सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक। अब कुछ खास जगह हैं, जैसे औरंगाबाद कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में है। पालनपुर गुजरात में है। पालनपुर फेमस है। 1920 पिक्चर में आपने सुना होगा पालनपुर का नाम, तो ये गुजरात में है। हुबली कहाँ है, कर्नाटक में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो गुंटूर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और हुबली कर्नाटक में। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ के मैदान में छत्तीसगढ़ पाया जाता है। झारखंड छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार में हमने पढ़ा था कौन से 3 स्टेट्स आते हैं, तो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, और एक और बताया था, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये किस में आता था, ये छोटा नागपुर पठार में आता था, जिसमें 60% रिजर्व पाया जाता था। और छत्तीसगढ़ के मैदान में आता है। झारखंड छोटा नागपुर के पठार में आता है। महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश है। तो वृष्टि छाया प्रदेश कैसा है, जैसे ये अगर हमारा इंडिया है तो इंडिया का ये जो पार्ट है यहाँ महाराष्ट्र है इस जगह। तो महाराष्ट्र का ये जो 2 पार्ट में अगर हम ये बांटें तो ये पर्वत है, और पर्वत की इस साइड तो बारिश होती है और इस साइड बारिश नहीं होती है। तो जिस साइड बारिश नहीं होती है तो वो होता है हमारा वृष्टि छाया प्रदेश। तो महाराष्ट्र क्या है, हमारा वृष्टि छाया प्रदेश है। तो महाराष्ट्र का ये पार्ट है, इसमें बारिश नहीं होती है, और ये पार्ट जो है इसमें बारिश होती है। तो वृष्टि छाया प्रदेश ये महाराष्ट्र का है। कर्नाटक मालनाड, तो ये याद नहीं करना है, ऊपर के 3 इम्पोर्टेंट है वो याद रखने हैं। अब आगे चलते हैं। अम्बाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर। एनसीआर मतलब दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में कौन कौन से अवस्थित है, तो खुर्जा है, करनाल है, रोहतक है। ये तीनों एनसीआर में आते हैं। जबकि कौन सा नहीं आता है इसमें से, अम्बाला नहीं आता है। अम्बाला पंजाब में है। तो खुर्जा, करनाल और रोहतक ये तीनों आते हैं राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश एनसीआर में। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन से सम्मिलित हैं, तो कौन कौन से स्टेट जो है वो, हरियाणा का कुछ जगह है, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान के कुछ उपभाग हैं, उपक्षेत्र, ये तीनों एनसीआर में आते हैं। तो जैसे उत्तर प्रदेश का नोएडा आपको पता है, हरियाणा का गुड़गांव वगैरह, राजस्थान के भी कई ज़िले हैं, तो वो एनसीआर में आते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है, तो मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगी हुई है, ये देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये हमारा मध्य प्रदेश है, और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है, राजस्थान से लगी है, फिर गुजरात से लगी है, नीचे महाराष्ट्र से लगी है, और इधर छत्तीसगढ़ से लगी है। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं। मध्य प्रदेश के ठीक बराबर में छत्तीसगढ़ है, ऊपर उत्तर प्रदेश है, फिर इधर राजस्थान है, फिर गुजरात है, और नीचे ये महाराष्ट्र है। तो ये 5 ज़िले ऐसे हैं जिससे 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिससे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है।
तो मध्य प्रदेश की सीमा जो 5 राज्यों से लगी है वो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं? तो सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो पहले नंबर पे क्या आता है? राजस्थान सबसे बड़ा है, दूसरे पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र और चौथे पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं फिर लास्ट में ऊपर आ जाते हैं। तो पहले पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड में से क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लगाना है। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में कौन बड़ा है और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो हिमाचल प्रदेश बड़ा है और छत्तीसगढ़ और झारखंड में छत्तीसगढ़ बड़ा है। तो जैसे यहाँ देखें छत्तीसगढ़ और झारखंड में से कौन बड़ा है? तो छत्तीसगढ़ ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, झारखंड इतना बड़ा नहीं है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की अगर कंपेयर करें तो छत्तीसगढ़ ज़्यादा बड़ा है। और फिर इन दोनों से छोटे राज्य जो हैं वो ऊपर हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। तो हिमाचल प्रदेश ये है, उत्तराखंड ये है। तो इनमें बड़ा कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश ज़्यादा बड़ा है, उत्तराखंड छोटा है। तो क्रम में लगाएं तो सबसे बड़ा इनमें से सबसे पहले आएगा छत्तीसगढ़, दूसरे पे आएगा झारखंड, फिर ऊपर जाएं तो तीसरे पे आएगा हिमाचल प्रदेश और चौथे पे आएगा उत्तराखंड। तो इस तरह से ये क्रम में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड से बड़ा है और हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से बड़ा है। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके नीचे फिर उससे छोटा थोड़ा महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक और तमिलनाडु में ये देखना है कर्नाटक और तमिलनाडु में कौन बड़ा है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये है तमिलनाडु और ये है कर्नाटक। तो कर्नाटक ज़्यादा बड़ा है। तो कर्नाटक ज़्यादा बड़ा है और तमिलनाडु इससे छोटा है। तो इन दोनों में भी ये ध्यान रखना है कर्नाटक ज़्यादा बड़ा है। फिर आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा उत्तराखंड है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े हैं तीनों। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे आता है महाराष्ट्र और चौथे पे उत्तर प्रदेश। तो ये बड़े बड़े राज्य हैं। भारत का लगभग 30% जो क्षेत्रफल है वो केवल ये ही 3 राज्य कवर कर लेते हैं। राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे में महाराष्ट्र। तो ये सबसे बड़े 3 राज्य हैं और जो भारत की कुल क्षेत्रफल का 30% अकेले यही तीनों कवर करे हुए हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार बात करें तो सबसे पहले नंबर पर जनसंख्या है यूपी की, दूसरे पे है महाराष्ट्र की और तीसरे पे नंबर पे आती है बिहार की। बिहार जनसंख्या में तीसरे नंबर पर और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। अब आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के इसमें सीमावर्ती राज्य पूछे हैं। तो उत्तर प्रदेश एक सेकंड सॉरी तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में आता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी आता है। तो उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए हैं ज़िले ये हमारा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से लगे हुए ज़िले कौन से हैं? उत्तराखंड है, फिर हिमाचल प्रदेश की भी सीमा लगी हुई है, फिर हरियाणा की है, फिर राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की है, झारखंड की है और बिहार की है। इस तरह से टोटल कितने स्टेट्स हो गए? तो यहाँ से गिन लेते हैं। उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पाँचवा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक सेकेंड 5 क्या 6 ये आएगा 6, 7, 8। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ये दिल्ली है। तो दिल्ली की भी सीमा लगी हुई है। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा हम यहाँ से देख ली थी। ये 8 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। असम घिरा हुआ है, असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। तो अगर असम की बात करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं असम ये है हमारा। तो असम के कितने राज्य से घिरा हुआ है? देखो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, फिर त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ पश्चिम बंगाल। तो ये कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 राज्यों से ये टोटल घिरा हुआ है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार के साथ नहीं है, जबकि इसकी सीमा सभी के साथ है। महाराष्ट्र के साथ भी है, ओडिशा के साथ भी है, आंध्र प्रदेश के साथ भी है, बिहार के साथ नहीं है।
तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं जो छत्तीसगढ़ है उसकी सीमा बिहार से नहीं लगती है, क्योंकि बिहार को ये बीच में उत्तर प्रदेश और झारखंड रोक देते हैं मिलने से। तो झारखंड और उत्तर प्रदेश बीच में आ गए हैं, छत्तीसगढ़ की सीमा इनसे नहीं लगी है। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, झारखंड से लगी हुई है, मध्य प्रदेश के बराबर में तो है ही है, और महाराष्ट्र के बराबर में भी है, तेलंगाना से भी लगी हुई है, और कुछ सीमा ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा से भी। ओडिशा से तो बहुत लंबी सीमा है, छोटी सी सीमा फिर ये आंध्र प्रदेश से भी है। नेक्स्ट है ये कुछ राज्य दिए गए हैं, राज्य क्या, ये कुछ क्षेत्र हैं। तो इनकी समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम किसकी है, तो बेंगलुरु जो कर्नाटक में है उसकी, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, उसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। राजस्थान के मरु क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि ये विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, मतलब घना और बसा हुई मरुस्थल है। 10,000 वर्ष पुराना है लगभग ये, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप इसमें रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त हैं, बाकी सब बंजर भूमि है। यहाँ शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है, मतलब यहाँ जो खेती के लिए शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि हुई है तो चारागाह क्षेत्र घटा है। नेक्स्ट है भारत का एक विशेष राज्य जो इन विशेषताओं से युक्त है, तो कौन सा राज्य के बारे में बात हो रही है, तो ये विशेषता कुछ उस राज्य की बताई गई हैं। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जहाँ राजस्थान से होकर, मतलब जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है, तो जो अक्षांश राजस्थान का है वही इस राज्य का है। 80% से अधिक क्षेत्र यहाँ वन आवरणांतर्गत है, मतलब वनों के अंतर्गत आता है 80% से अधिक क्षेत्र यहाँ का, और 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र, जो 80% से ज़्यादा यहाँ क्षेत्र है वो वन के अंतर्गत आता है, और उसमें से भी 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र जो है राज्य के रक्षित क्षेत्र के रूप, नेटवर्क के रूप में है। तो ऐसी जगह अरुणाचल प्रदेश है। उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें तो 7 बहनों का भाग नहीं है, पश्चिम बंगाल नहीं है इसका भाग 7 सिस्टर्स में। 7 सिस्टर्स में कौन कौन से आते हैं तो बता दिया था। 7 सिस्टर्स में हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये 7 सिस्टर्स में आते हैं। नेक्स्ट 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी, तो आंध्र प्रदेश जब 1953 में बना था तो इसकी राजधानी कुर्नूल थी। कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी थी उस समय। सबसे अधिक ज़िले उत्तर प्रदेश में लगभग 75 के समथिंग है। सोनभद्र ज़िले को स्पर्श करती है, तो सोनभद्र ज़िला जो है वो उत्तर प्रदेश में, इसको 4 राज्यों की सीमाएं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं टच करती हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश का ये जो यहाँ पार्ट है, यहाँ सोनभद्र है, और सोनभद्र से ये मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, इन 4 राज्यों की सीमाएं टच करती हैं। नेक्स्ट है दक्षिण राज्य जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती कर्नाटक है। कर्नाटक की सीमा सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों के साथ लगती है। तो यहाँ से देख भी लेना, कर्नाटक ये है, कर्नाटक की सीमा देखो गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ भी है, तेलंगाना के साथ भी है, आंध्र प्रदेश के साथ भी है, तमिलनाडु के साथ भी है, केरल के साथ भी है। जबकि तेलंगाना की सीमा किस किस के साथ है, तो आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। यहाँ से देख लेना तेलंगाना की सीमा जो है महाराष्ट्र के साथ भी है, कर्नाटक के साथ भी है, आंध्र प्रदेश के साथ भी है, फिर ये छत्तीसगढ़ के साथ भी है। तो इन 4 राज्यों के साथ तेलंगाना की सीमा है। तेलंगाना बीच में है, ऊपर महाराष्ट्र है, इधर छत्तीसगढ़ है, फिर इधर आंध्र प्रदेश है और इधर कर्नाटक है। तो इसकी सीमा ओडिशा से नहीं मिलती है, ओडिशा को ये छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश रोके हुई हैं। अब राजधानी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये तो छोटे पे पड़ी थी। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मणिपुर की इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, और भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की हैदराबाद, मिजोरम की आइजोल, और इसमें से राजधानी नगर कौन सा नहीं है, तो बेंगलुरु नहीं है, बाकी सब राजधानी नगर है। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, बेंगलुरु कर्नाटक की है, गांधीनगर कर्नाटक की बेंगलुरु नहीं है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और गांधीनगर गुजरात की गांधीनगर है। तो ये चारों राजधानी क्षेत्र है, लेकिन सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है, तो इसमें ये बेंगलुरु के बारे में बताया गया है। बेंगलुरु जो है सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। अब सुनियोजित क्या होता है, मतलब पहले से नियोजित नहीं होगा, कुछ इस तरह का।
तो ज़्यादा खास नहीं है ये क्वेश्चन, अगर ना आए समझ में तो छोड़ देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आध तो। असम की दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है, मेघालय की शिलांग है। तो राजधानी के बारे में बताया गया है, मेघालय की राजधानी शिलांग, असम की दिसपुर और नागालैंड की कोहिमा। अब चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश की ओर। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, यूटीज़ होते हैं। तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 तो स्टेट्स हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटीज़ हैं। यूटीज़ मतलब यूनियन टेरिटरी। तो यूटीज़ मतलब इस तरह लिखते हैं, यूटीज़, यू से यूनियन, टी से टेरिटरीज़। तो भारत में केंद्र शासित राज्य कितने हैं, ये 7 नहीं है, ये 8 हैं, अपडेट कर लेना। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो संघ राज्य क्षेत्र है वो अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान निकोबार सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। सबसे छोटा जो है वो लक्षद्वीप है। पुदुचेरी का क्षेत्र जो है वो 3 राज्यों में है, कौन कौन से में, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। तो पौंडीचेरी का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। कहाँ कहाँ कैसे है देख लो। तो ये पौंडीचेरी के अंतर्गत ये 4-5 ज़िले आते हैं। तो ये सबसे पहले माहे, माहे कहाँ है, ये माहे केरल में है, ये जो जो पार्ट है ये केरल है। तो केरल में माहे पड़ता है, ये भी पौंडीचेरी में आता है। फिर ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो है हमारा पौंडीचेरी है और पौंडीचेरी के नीचे कराईकल है। तो कराईकल और पौंडीचेरी, पौंडीचेरी और कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में है। फिर तीसरा यनम आता है, यनम ये आंध्र प्रदेश में है। ये जो ज़िला है ये, सॉरी स्टेट जो है ये वाला, ये आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा आता है, यनम। तो माहे आता है हमारा, सॉरी एक सेकंड, माहे आता है हमारा केरल में, पौंडीचेरी और कराईकल आता है ये तमिलनाडु में और यनम आता है आंध्र प्रदेश में। तो इन सभी को संयुक्त रूप से हम पौंडीचेरी कह देते हैं। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में जो पौंडीचेरी के क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। त्रिपुरा, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। दमन दीव के बारे में सत्य कथन है। तो दमन दीव के बीच खंबात की खाड़ी है, देखो दीव ये है और दमन ये है, इसके नीचे दादरा एवं नागर हवेली। अब क्या हो गया है कि दमन तथा दीव तथा दादरा तथा नागर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। और देख लेते हैं पहले हम। तो जो हमारे यूटीज़ हैं वो कौन कौन से हैं, तो अंडमान निकोबार है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दूसरा चंडीगढ़ है, तो उसकी भी चंडीगढ़ है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो दादरा नागर हवेली तथा दमन तथा दीव को एक ही कर दिया गया है, इसकी राजधानी दमन है। फिर दिल्ली आता है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। लद्दाख की अभी नहीं है, लद्दाख की लद्दाखी कह देते हैं। लक्षद्वीप की कावारत्ती है और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की पौंडीचेरी है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि दमन तथा दीव के बारे में सत्य कथन क्या है। तो दमन तो नीचे है और दीव यहाँ है, दीव ऊपर है। तो दमन तथा दीव जो है वो उसके बीच क्या है, खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी मतलब ये जो यहाँ हमने देखा था जल जो यहाँ भरा रहता है ये खंबात की खाड़ी कहलाता है। तो दीव तथा दमन के बीच खंबात की खाड़ी यहाँ पड़ती है। तो ये जो है काठियावाड़ प्रायद्वीप है, कल बात की थी। ये जो है कच्छ का रण है, सॉरी ये कच्छ का रण है और ये कच्छ का प्रायद्वीप है। मतलब कच्छ का रण ये है और कच्छ का प्रायद्वीप ये है, जो लैंड है ये कच्छ का प्रायद्वीप। राजधानी इसकी दमन है। सिलवासा किसकी राजधानी है, पहले दादरा तथा नागर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, लेकिन अब आपको पता है दीव और दमन तथा दादरा तथा नागर हवेली तीनों को एक ही यूटी बना दिया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये हमने अभी देख लिया है। तो ये हमारा सेशन आज का कंप्लीट हुआ। दोस्तों ज्योग्राफी की सारी सीरीज़ आप ज्वाइन करिएगा, पूरी सीरीज़ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा। आपके इसके थ्रू सारे कंपटीशन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आपको इंस्टा आईडी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वैसे इंस्टा आईडी हमारी है सक्सेना 7530। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं इस पर पर्सनली। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।